बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ये बेसिकली दो पार्ट्स में मुश्तमिल होता है, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। एक्सटर्नल जो होते हैं वो एक्सटर्नल जेनिटेलिया और एक इंटरनल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में टेस्टिस, पीनस और स्क्रोटम आ जाता है, और इंटरनल जेनिटेलिया में जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं एपिडिडीमिस, वास्ट एफरेंस और बाकी की जो ग्लैंड्स होते हैं वो तमाम चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है। तो बेसिकली जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ये मुश्तमिल होता है टेस्टिस, यूरिथ्रा, पीनस, स्क्रोटम, एपिडिडाइमिस, वेस्ट एफरेंस, प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं टेस्टिस क्या होती हैं। तो टेस्टिस बेसिकली ये मेल ऑर्गन होते हैं जो कि बॉडी की बाहर की साइड पे मौजूद होते हैं, और इनका काम होता है स्पर्म की प्रोडक्शन में। ठीक है। जो स्पर्म बनते हैं वो टेस्टिस में बनते हैं। इसके अलावा जो मेल सेक्स हार्मोन होता है जिसे टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, जो कि सेकेंडरी सेक्स करेक्टर्स इंट्रोड्यूस करवाता है मेल में, जैसे आवाज़ का भारीपन, बाल आना चेहरे पे, और ये तमाम चीज़ों को डिटरमाइन करता है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है। तो टेस्टिस बेसिकली क्या होती है, मेल ऑर्गन्स होते हैं जो बॉडी के बाहर की साइड पे मौजूद होती हैं, और ये स्पर्म बनाती हैं। ठीक है। फिर होती है यूरिथ्रा। यूरिथ्रा वो ट्यूब होती है जो कि यूरिन और स्पर्म को बॉडी से बाहर रिलीज करने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है। इसके जरिए से, यूरिथ्रा के जरिए से यूरिन बॉडी से बाहर निकलता है, और इसी यूरिथ्रा ट्यूब के जरिए से जो स्पर्म है वो जो है वो रिलीज होता है। ठीक है। नेक्स्ट आती है पीनस। पीनस भी मेल एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जिसके जरिए से जो स्पर्म होता है वो फीमेल की बॉडी के अंदर इंसर्ट होता है, इजेक्ट होता है इनटू फीमेल वजाइना। ठीक है। नेक्स्ट आता है स्क्रोटम। स्क्रोटम कहते हैं ये स्किन के कह लो कि एक सैक होता है, एक थैली सी होती है जो कि टेस्टिस के आसपास मौजूद होती है। पेयर की फॉर्म में टेस्टिस होती है। ठीक है। और वो स्क्रोटम उसके आसपास एक स्किन की लेयर या कह लो एक स्किन की थैली होती है जो उस टेस्टिस को जो है वो कवर करती है। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस जो है फिर इंटरनल एक स्ट्रक्चर होता है, ये जहाँ पे टेस्टिस है, टेस्टिस के बाद एक स्ट्रक्चर से आता है एपिडिडाइमस। ठीक है। एपिडिडाइमस के अंदर होता है स्पर्म ने मेच्योर होना होता है, और यहाँ पे स्टोर होना होता है। एपिडिडाइमस के बाद एपिडिडाइमस ओपन होती है एक ट्यूब में। ठीक है। यहाँ पे ये ट्यूब आपको दिखाई दे रही होगी, ये ट्यूब होती है वेस्ट एफ्रन। वेस्ट एफ्रन का काम होता है ये स्पर्म को एपिडिडाइमस से लेकर प्रोस्टेट ग्लैंड तक लेकर जाती है। ठीक है। इसका काम है, इसने स्पर्म को एपिडिडाइमस से प्रोस्टेट ग्लैंड तक लेके जाना होता है। नेक्स्ट फिर आता है हमारे पास ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। ये ओवल शेप ग्लैंड होता है। ठीक है। जो कि ब्लैडर की बिल्कुल बेस पे, इस पॉइंट पे देखें प्रेजेंट होता है। ब्लैडर है, ब्लैडर के नीचे बेस पे प्रोस्टेट ग्लैंड मौजूद होता है। इसके दो लोब्स होते हैं। ठीक है। जो कि यूरिथ्रा के आसपास मौजूद होते हैं। इसका काम होता है, इसने फ्लूइड बनाना होता है। कौन सा फ्लूइड बनाता है, ये फ्लूइड बनाता है जो स्पर्म को मूव करने में और उसको सर्वाइव करने में हेल्प करता है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड ने फ्लूइड प्रोड्यूस करना होता है स्पर्म को की मूवमेंट और उसके सर्वाइवल के लिए। नेक्स्ट आता है सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल भी ब्लैडर के पास जो है ये स्मॉल ग्लैंड मौजूद होता है, इसका पेयर मौजूद होता है, और इसका काम होता है सीमन की प्रोडक्शन। सीमन क्या होता है, सीमन एक ऐसा फ्लूइड होता है जो इजैक्यूलेशन के दौरान, जब पीनस से फीमेल वजाइना के अंदर स्पर्म ने इजेक्ट होना है, तो उस दौरान वो फ्लूइड जो स्पर्म को लेके जाता है वो सीमन होता है, और वो कौन बनाता है, सेमिनल वेसिकल्स बनाती हैं। ठीक है। ये भी ब्लैडर के पास मौजूद होता है। नेक्स्ट आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव सिस्टम मुश्तमिल होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन पे और एसेसरी ऑर्गन पे। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में आ जाती हैं ओवरीज। ठीक है। जिनका काम होता है ओवम या एग प्रोड्यूस करना। उसके बाद कुछ एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, उसमें यूट्रस आ जाता है। ठीक है। यूट्राइन ट्यूब आ जाती है, मेमरी ग्लैंड, ब्रेस्ट जो है वो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। जो पेरेंटिंग मदर्स हैं उनमें वजाइना है और वल्वा होता है। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं ओवरीज की। तो ओवरीज जो होती है ये फीमेल गॉनेट्स होते हैं। ठीक है। जिन्होंने क्या प्रोड्यूस करना होता है, ओवम या एग प्रोड्यूस करना होता है। और ये ओवरीज जो होती है यूट्रस की दोनों साइड पे मौजूद होती है। इसका तकरीबन वजन जो होता है 4 से 8 ग्राम होता है, और आलमंड शेप की ओवरीज मौजूद होती है। ठीक है। साइज इसका जो है वेरिएबल हो सकता है।
ऑफिस के बाद आती है वजाइना। ठीक है, वजाइना एक मस्कुलर ट्यूब होती है, ठीक है, जिसमें ब्लड वेसल्स और नर्व्स भी मौजूद होती हैं। ये वल्वा से स्टार्ट होके यूट्रस तक जाती है। वल्वा क्या होती है? एक्सटर्नल पार्ट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ये बॉडी की बाहर की साइड पे जो है वो मौजूद होता है, जो बाहर को एक्सपोजर होता है वो होता है। और यूट्रस तक ये होती है, वल्वा से लेके यूट्रस तक जो होता है वो वजाइना होता है। इसकी एप्लीकेशन की बात की जाए तो ये ब्लैडर की बैक साइड पे मौजूद होता है, ब्लैडर और यूरिथ्रा के, और रेक्टम और एनल केनाल की फ्रंट साइड पे मौजूद होता है। बाहर की साइड पे वजाइना जो है वो वल्वा के साथ मिलता है। और वल्वा के जो पार्ट्स हैं आगे वो लेबिया, माइनोरा, लेबिया मेजोरा और क्लाइटोरस और यूरिथ्रा जो हैं ये वल्वा के पार्ट हैं। लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा और क्लाइटोरस जो हैं ये बॉडी की बाहर की साइड पे जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जहाँ पे वल्वा होता है, ये उसके पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट आता है हाइमन। हाइमन जो होता है ये स्किन का एक पतला सा पीस होता है जो कि वजाइना की जो ओपनिंग है उसको पार्शली कवर करता है, उसके आसपास मौजूद होता है या उसको कवर करता है। नेक्स्ट आता है यूट्रस। यूट्रस को वॉम्ब भी कहते हैं। इसका काम होता है, इसने जो फर्टिलाइज्ड ओवम है, फर्टिलाइज्ड ओवम या फर्टिलाइज्ड एग क्या होता है, जब ओवरी में एग प्रोड्यूस होता है तो वो फेलोपियन ट्यूब से आ जाता है यूट्रस के अंदर, ठीक है। अगर तो फेलोपियन ट्यूब में कोई स्पर्म आके उस एग को फर्टिलाइज कर देता है, ठीक है, तो वो फर्टिलाइज एग बन जाता है। उसने फिर आगे से जाइगोट में कन्वर्ट करना होता है। वो फिर नेक्स्ट आके यूट्रस में स्टोर होता है, ठीक है। अब यूट्रस का काम क्या होता है? ये एक ऐसा ऑर्गन होता है जिसने उस फर्टिलाइज्ड एग की प्रोटेक्शन करनी होती है और उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने होते हैं। यूट्रस का जो वेट है वो तकरीबन 30 से 40 ग्राम होता है और ये पैल्विक रीजन में पाया जाता है, रेक्टम और यूरिनरी ब्लैडर के दरमियान में। नेक्स्ट आता है यूट्राइन ट्यूब या फेलोपियन ट्यूब। यूट्राइन ट्यूब ओवरीज से नेक्स्ट जो होती है ये फेलोपियन ट्यूब, या जिसे यूट्राइन ट्यूब कहते हैं, ये ओवरी और यूट्रस को आपस में कनेक्ट करती है। जब ओवम प्रोड्यूस होता है तो वो फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही उसकी फर्टिलाइजेशन होती है। स्पर्म आके फेलोपियन ट्यूब के अंदर उस ओवम को फर्टिलाइज करता है, ठीक है। फिर ये जो फर्टिलाइज्ड एग है वो फेलोपियन ट्यूब से यूट्रस में आ जाता है, जहाँ पे फिर वो यूट्रस उस फर्टिलाइज्ड एग को प्रोटेक्शन और नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ